नमस्कार। डेट है आज की 23 अगस्त और आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी एमसीक्यूज में एनिमल किंगडम से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस। यहाँ पर हम और दो फाइलम्स यहाँ पे बात करेंगे और उन फाइलम्स के बारे में आपको जो है वो मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, पूरा A to Z चीज बताऊंगा। तो ये हमारा 86 लेक्चर है। उससे पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन में देखिएगा। इन सभी एग्जाम्स में ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ चुके हैं। एनसीईआरटी क्लास 11th के जो है ये क्वेश्चन है सारे के सारे, आपको लाभदायक रहेंगे कहीं ना कहीं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारी जगह जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो मेरा नाम है शुभम शर्मा, मैं आपके लिए लेक्चर सीरीज लेकर आ रहा हूँ। तो अब चलता हूँ आगे। सबसे पहले तो जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बायोलॉजी बैच एवं केमिस्ट्री बैच मेरे द्वारा जो है वो जीके ट्रिक ऐप के अंदर जो है वो लाइव सेशन लिया जा रहा है शाम को 3 बजे। बायोलॉजी बैच मंडे से फ्राइडे रहता है और केमिस्ट्री बैच जो है आपका सैटरडे संडे रहता है। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। हो सकता है कि केमिस्ट्री बैच में जो है वो ज़्यादा समय पे भी ले सकता हूँ, अभी टाइम ले सकता हूँ इसके लिए। तो आप इसको जो है जरूर एनरोल कीजिए। एचपी टेट टीएसटी आर्ट्स के नोट्स भी मिल जाएंगे, सी टेट साइकोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे, जीके के लिए भी जो है ये आपको नोट्स अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। और टी टेट मेडिकल और टीएसटी मेडिकल के क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। और यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ क्विज कंडक्ट करवाता हूँ, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, क्विज को जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव राउंडेड बॉडी एंड अ सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। इनमें से किसके पास जो है वो राउंडेड बॉडी होती है और वो सर्कुलर नेचर के देखने को मिलते हैं। अब देखो, राउंडेड बॉडी होगी तो राउंड वॉर्म्स भी हो सकते हैं वो, और राउंड वॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, एस्केलमेंथिस बोलते हैं। तो याद रखना है कि राउंडेड बॉडी जो है आपकी किसकी है, वो एस्केलमेंथिस की होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यहाँ पर सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। कैसे होते हैं, सेपरेट, यानी कि वो डायोशियस होंगे। कैसे होंगे, डायोशियस होंगे, ठीक है। याद रखना है आपको, यूनिसेक्सुअल होंगे। जो यूनिसेक्सुअल होते हैं वो डायोशियस होते हैं और वो वहाँ पे सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं, यानी कि फीमेल अलग होगी और मेल अलग होगा। ये आपको याद रखना। तो एस्केलमेंथिस ऑलवेज जो है वो डायोशियस देखने को मिलता है, मेल्स और फीमेल जो है वहाँ पर अलग अलग देखने को मिलते हैं। जनरली कैसे होते हैं आपके एस्केलमेंथिस, फ्री लिविंग होते हैं, और दूसरा एक्वेटिक होते हैं, तीसरा टेरेस्ट्रियल भी आपको देखने को मिलेंगे, पैरासिटिक नेचर के भी देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। पहला ऐसा फाइलम जहां पर आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। बायलेटरली ये सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और सीडोकोइलोमेट होते हैं, यानी कि जो मेसोडर्म होती है यहाँ पे आपकी पैचेज में देखने को मिलती है। याद रखना है ये करेक्टर्स आपके एस्केलमेंथिस के। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज ओनली सीडोकोइलोमेट। इनमें से कौन सा फाइलम है जो सीडोकोइलोमेट होता है। तो सीडोकोइलोमेट ओनली एक फाइलम आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्या है सीडोकोइलोमेट का, जैसे आपकी 3 लेयर्स होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स, मेसोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। तो उसमें मेसोडर्म जो है वो पैचेस में प्रेजेंट होगी इस तरह से, ठीक है। तो सीडोकोइलोमेट कौन सा है आपका, वो ओनली फाइलम है ये सीडोकोइलोमेट एस्केलमेंथिस। ये आपको याद रखना है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, एस्केलमेंथिस को हम राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं और राउंड वॉर्म्स को हम निमेथेलमेंथिस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन में इसको करेक्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे फाइलम पूछा है मैंने। फाइलम का नेम क्या है, एस्केलमेंथिस है। एस्केलमेंथिस को भी हम क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म्स बोलते हैं, और निमेथेलमेंथिस को भी जो है हम एस्केलमेंथिस बोलते हैं, फिर राउंड वॉर्म्स ही बोलते हैं। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। फाजमिड्स, एम्फिड्स एंड पेपिला सेंसरी ऑर्गन्स आर फाउंड इन। जो फाजमिड्स होते हैं, एम्फिड्स होते हैं या पेपिला होते हैं, ये सेंसरी ऑर्गन से कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये आपको एस्केलमेंथिस के अंदर ही देखने को मिलते हैं, और जिनको हम थ्रेड वॉर्म्स भी जो है वो बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सिलेक्ट द ऑड वन आउट। तो सिलेक्ट यहाँ पे ऑड वन कौन सा है, तो अस्करिस राउंड वॉर्म है जो कि आपका एस्केलमेंथिस का ही पार्ट रहता है। वुचेरिया फिलेरियल वॉर्म है जो कि आपका एस्केलमेंथिस का पार्ट रहता है। फेरेटिमा, इसको हम अर्थवर्म बोलते हैं, ये किसका पार्ट रहता है आपका, एनालिड्स का। किसका पार्ट रहता है, एनालिड्स का। और एनसाइक्लोस्टोमेटा, स्टोमा, ये जो है आपका, ये आपका एस्केलमेंथिस है, लेकिन हम इसको ब्लड सकिंग लीच नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हम हुकवॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमा का। और ब्लड सकिंग लीच हम किसको बोलते हैं, वो आपके हिरुडिनेरिया को, ठीक है।
जो कि आपका हीरोडेनेरिया है वो आपका एनालिड्स है। ये आपको याद रखना, तो सी इसमें जो है वो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम डू नॉट हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से किसके पास जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो याद रखना है, फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एस्केलमेंथिस के अंदर। सेकंड का आप कहाँ पे देखने को मिलेगा, एनालिड्स के अंदर। ठीक है, थर्ड आपको आर्थ्रोपोड्स में, फिर मोलस्क में, फिर आपको अकाइनोडर्म्स में, फिर हेमिकोडेट्स में, फिर कोडेट्स में। तो वहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है वहाँ पे ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि यही जो है आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज द फर्स्ट मेटामेरिकली सेगमेंटेड फाइलम। इनमें से कौन सा फाइलम जो है वो सेगमेंटेड फाइलम रहता है या मेटामेरिकली सेगमेंटेड जो है वो फाइलम रहता है। आपको याद रखना है, एनालिड्स और आपका आर्थ्रोपोड्स एवं कोर्डेट्स, ये जो है आपके मेटामेरिकली सेगमेंटेड रहते हैं। कैसे रहते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। लेकिन एस्केलमेंथिस जो है आपका मेटामेरिकली सेगमेंटेड नहीं रहता। तो यही ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, एस्केलमेंथिस जो है वो मेटामेरिकल सेगमेंटेड रहता है, नहीं रहता है। तो यहाँ पे एनालिड्स जो है डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एस्केलमेंथिस जो है वो नहीं रहता है। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स जो है वो थर्ड नंबर पे है, सेकंड नंबर पे आर्थ्रोपोड है और थर्ड नंबर पे आपका कोर्डेट्स है। याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, अनुलस अ लैटिन वर्ड यूज्ड फॉर। जो अनुलस है लैटिन वर्ड है, किस चीज के लिए यूज किया जाता है। अनुलस को बोलते हैं हम सेगमेंट्स। क्या बोलते हैं हम अनुलस को, सेगमेंट्स, या फिर हम इसको बोल देते हैं लिटिल रिंग लाइक स्ट्रक्चर। याद रखना है। तो अनुलस को हम सेगमेंट्स बोलते हैं, सेगमेंट्स को हम लिटिल रिंग लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं और रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, मेटामेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटामेयर्स। तो अनुलस एक लैटिन वर्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटामेयर्स। क्या बोलते हैं, मेटामेयर्स। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखो पैरापोडिया क्या होता है, ये आपको जनरली निरिस में आपको देखने को मिलेंगे, निरिस के अंदर। और ये लोकोमोशन करने में हेल्प करता है, स्विमिंग वगैरह करने में हेल्प करता है। और निरिस किसका पार्ट है, आपका एनालिड्स का पार्ट है। अब देखिए नेफ्रिडिया क्या है, जो एनालिड्स होते हैं उनका एक्सक्रीटरी जो है ये स्ट्रक्चर है। क्या है, एक्सक्रीटरी जो है वो स्ट्रक्चर है। और एनालिड्स जो होते हैं उनके पास न्यूरल सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, न्यूरल सिस्टम जो है देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। तो अनुलस इज रिलेटेड टू मेटामेयर्स। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायोशियस एनालिड। इनमें से कौन सा जो है वो डायोशियस एनालिड है। तो याद रखना है कि जो निरिस है वो आपके डायोशियस है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन ये जो है आपके ये मोनोइशियस है, दोनों ही। और ये भी याद रखना है, एनालिड्स जो होते हैं वो सेक्सुअल जो है वो रिप्रोडक्शन भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा इज फाउंड इन। जो ट्रोकोफोर लार्वा है वो कहाँ देखने को मिलेगा। तो याद रखना, ट्रोकोफोर लार्वा आपको एनालिड्स के अंदर देखने को मिलता है। पोरीफेरा में आपको एक तो एम्फीब्लास्टुला लार्वा और आपका एक पेरेनकैम्यूला लार्वा। प्लेनेरिया लार्वा आपको फ्लैटवॉर्म्स में, प्लेटीहेल्मिन्थिस में, और सिलेंट्रेट्स में आपको प्लेन्यूला लार्वा। ठीक है, याद रखना है आपको। तो यहाँ पे ट्रोकोफोर लार्वा आपको एनालिड्स में, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्म इज बोथ एमोनोटेलिक एंड यूरोटेलिक। जितने भी आपके वर्म्स होते हैं वो एस्केलमेंथिस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपके ये एस्केलमेंथिस अमोनोटेलिक नेचर के होते हैं। लेकिन एक ऐसा वर्म है जो अमोनोटेलिक भी है और यूरोटेलिक भी है, तो वो कौन सा है, वो आपका एस्केरिस है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आज के वीडियो में ये टॉप 10 क्वेश्चन थे। सेकंड क्वेश्चन का जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और कुछ मैंने अगर कोई आंसर गलत बता दिया हो, क्योंकि कन्फ्यूजन भी हो जाता है इधर उधर, तो माफ़ कीजिएगा, आप मुझे करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में तो जय हिंद, आपको इतना ही था, लास्ट था। और कल मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।